दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यिर्मयाह नबी के पुस्तक के 31 अध्याय का 2 वचन। यहोवा यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। मैं इस्राएल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। इस वचन का मतलब यह है, परमेश्वर हमारे जंगल को बदलना चाहता है। जंगल का मतलब है आपका जीवन में आशीष की कमी है, आपके जीवन में रोग, कमजोरी और ताकत नहीं है। ये सारी बातों को ही कहते हैं। कब परमेश्वर ऐसे परिस्थितियों को बदलेगा? जब तक परमेश्वर हमारा जीवन में नहीं है, तब तक इस प्रकार की जंगल की अनुभवें, ये सारे आशीष की कमियां बदलेगी नहीं। इस 31 अध्याय को देखिए, पूरे यिर्मयाह की पुस्तक में इस 31 अध्याय का खासियत को देखिए। परमेश्वर कहता है अपने लोगों के संग वो कैसे रहेगा और उनके लिए क्या क्या काम करेगा, इसी अध्याय में विवरण करता है। इस 31 अध्याय बहुत ही एक अच्छे अध्याय है। 1 से लेकर 6 वचन तक परमेश्वर कहता है वो हमारे लिए एक नायक के रूप में रहता है। उसी अध्याय के 7 से लेकर 9 वचन में लिखा है परमेश्वर हमारे लिए एक पिता है। 10 से 14 वचन में लिखा है परमेश्वर हमारे लिए एक चरवाहा है। और 15 वचन से 40 वचन तक देखिएगा, परमेश्वर हमारे लिए एक तसल्ली देने वाला है। वो हमारा नायक है, वो हमारा पिता है, वो हमारे लिए चरवाहा है और वो हमारे लिए शांतिदायक रूप में काम करता है। इतनी अद्भुत बातें हमारे लिए वहां लिखी हुई है। परमेश्वर हमारे लिए एक रक्षक के रूप में, सहारा के रूप में, शांतिदायक के रूप में और हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा के रूप में प्रेम से हमें वो अगुवाई करता है। एक वक्त में इस्राएलियों ने जो है बंदी के रूप में बाबुल देश में चला गया। उनके पास कोई मकान नहीं है, रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। बाबुल देश में अबहरा के रूप में वो गुम रहे थे। इसका मतलब वे वैसे ही नहीं रहे। परमेश्वर ने कहा फिर से मैं तुम्हें यहां लाऊंगा और तुम्हारे लिए आशीष को दूंगा और जो खोए हुए मकान है उसको फिर से मैं बनाऊंगा करके परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको वादा किया था। वैसे ही आपका जीवन में भी परमेश्वर उन्नति को लाएंगे। जरूर आपकी आंखों से उसको देखेंगे। परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया।